बड़ी महानगर पालिका उसका चुनाव उतना ही बड़ा और जीत तो कहीं उससे बड़ी। जी हाँ, एशिया की सबसे धनवान महानगर पालिका बीएमसी का चुनाव आने वाला है और पार्टियां लग गई है वोट बैंक के बहे खाते का लेखा जोखा करने में। समय नेशनल आपको दिखा रहा है चुनावी बाटी चोखा की तैयारी की पहले और बाद की तस्वीरें। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई गोरेगांव के इस एग्जीबिशन सेंटर में, जहां पर आज शाम 7 बजे के बाद एक बहुत ही बड़ा लिट्टी चोखा का संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद मौजूद रहेंगे। वो बता दें, बाटी चोखा उत्तर प्रदेश की भूमि से निकला एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक उत्तर प्रदेश की खुशबू जो है उसमें साफ झलकती है। एक एकत्व की भावना के जरिए यहाँ पे किया जाता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कई ऐसे बड़े पदाधिकारी जो इस पूरी तैयारी में पिछले 20-25 दिनों से लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे आने वाली जो संख्या है वो हज़ारों के ऊपर होगी। सर, आप इस प्रांगण में मौजूद है, कुल किस प्रकार की तैयारियाँ हैं? इतना बड़ा माहौल है, आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ ऐसी तैयारियाँ या फिर सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारतीय मंच को एकत्रित लाने की तैयारियाँ? उत्तर भारतीय को मुख्यमंत्री के हाथ से सम्मानित किए जाने का एक कार्यक्रम है। पहली बार कोई राजनेता इस स्तर का उत्तर भारतीयों के बीच में आ रहा है। यह पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। 2 साल पहले जब उत्तर भारतीय यहाँ पर भयभीत था, चुनाव के बाद भाजपा के शासन आने के बाद उत्तर भारतीय सुरक्षा और सम्मान का माहौल में जी रहा है और इसके लिए उत्तर भारतीय समाज की भी कृतज्ञता थी कि जिस मुख्यमंत्री ने उसको इस माया नगरी में सम्मान और सुरक्षा दिया है उसका वो अभिनंदन भी करे, उसके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करे। और उतने ही खुले अर्थों से मुख्यमंत्री जी ने भी इस नेता को स्वीकार किया और हमारे बीच में पूरे समय रहने वाले हैं। सर, प्रभाग समिति के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है। क्या तैयारियाँ रही अभी तक की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, खास करके बात करें इस जिला में, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। क्या तैयारियाँ हैं, किस प्रकार? तैयारियां लगभग सब कुछ पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ हम अभी मेहमानों के आने का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही 7 बजे के आसपास सारे मेहमान जब यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद में हमारा खाना जो बाटी चोखा है वो परोसने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो वो कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर झलक रही है। आगामी चुनाव, खास करके कई पार्टियां ये वही एग्जीबिशन हॉल पे जहाँ पे सभी राजनीतिक दलों के आने वाले समय में कई प्रकार के गढ़ प्रमुख मेलावा या कई प्रकार के कार्यक्रम होने हैं। विनोद जी, आप मेरे साथ मौजूद हैं, क्या बताना चाहेंगे कि तैयारियां बीजेपी की किस प्रकार रणनीतियां रहेंगी आगे आगामी चुनाव को लेकर? पहले मैं चुनाव के लिए, जैसा कि बताए संजय जी, आप बात कर रहे थे कि चुनाव को लेकर के हमारी तैयारी तो पहले से चालू हो गई है और आज शंखनाद नहीं बोल सकते, शंखनाद बहुत पहले हो चुका है। और ये एक जो सुरक्षा और सम्मान के लिए जो उत्तर भारतीयों को मिला है उसके लिए बट्टी चोखा का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री से सीधे संवाद का कार्यक्रम, उनके साथ में बट्टी चोखा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये बड़े पैमाने पे किया गया है। इस तैयारी के बारे में अगर मैं बता दूं तो करीब 5 टाइप की बट्टी बन रही है, जिसमें सत्तू की बट्टी है, खोआ की बट्टी है, आलू की बट्टी है, अलग अलग तरह की बट्टियाँ बन रही है। उसमें दाल चावल भी साथ में होगा, दाल को तड़का भी होगा और करीब 400 लोग परोसने वाले हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। करीब 100-150 और जो कैटरर्स के हैं प्रोफेशनल लोग, वो परोसने वाले लोग हैं। और इस तरह का एक बृहद कार्यक्रम करीब 10,000 लोगों के लिए हम लोग तैयार किया हुआ है। अब सबको निमंत्रण भेजा गया हुआ है और पूरी भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की सरकार, उत्तर भारतीय जिस तरह से उनके पीछे खड़ा रहा है उसके स्वागत में यहाँ नेस्को में खड़ी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तड़के की बात करिए, दाल में तड़का तो लगेगा ही, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद सभी विरोधी पार्टियों में भी एक तड़का लगने वाला है। वो किस प्रकार से तड़का रहेगा, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और इसको चुनाव से जोड़ करके जो राजनीतिक दल देख रहे हैं वो अपने अपने तरीके से देखें, उसमें कोई अड़चन नहीं है। पर माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने और यहाँ पर देवेंद्र जी का जो नेतृत्व है वो हर समाज, मुंबई के समाज में या महाराष्ट्र के हर समाज तक पहुँचने का जो कार्य है वो देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। और सिर्फ उत्तर भारतीय नहीं, हर उस समाज की तरफ पहुँचेंगे जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि इन समाज को अपने साथ में लेकर के इस देश का, इस प्रदेश का विकास करने की बात आएगी। तब तक बिल्कुल
कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है बहुत ही संजीदगी से इस नेतृत्व को किया जा रहा है। सजावट की बात करें, यहाँ पे जो रूपरेखा आप देख रहे हैं बहुत ही भव्य तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है, तैयार किया जा चुका है। मैं तो ये कहता हूँ मेरे साथ में मौजूद है जिन्होंने पूरी रूपरेखा जो है इसकी अपनी संकल्पना अपने नॉलेज से बनाई है। सर, कैसे ये पूरी भूमिका आपने बनाई? देखिए, इसमें तो ऐसा है कि बट्टी चोखा का जो कार्यक्रम है वो पूरे मुंबई शहर में हर वार्ड वाइज, मंडल वाइज या बस्ती वाइज हम लोग करते थे। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई चुनाव की विशेष तैयारी करके बट्टी चोखा का कार्यक्रम, इस प्रकार का कोई संदेश नहीं है। उत्तर भारतीय समाज ये भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है, ये साथ में ही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पे आज सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, तो मुख्यमंत्री के साथ संवाद करने के लिए एक मुंबई भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र के हमारे सब पदाधिकारी, ये सभी प्रमुख लोगों ने आज का कार्यक्रम रखा है। और इसका एक में उद्देश्य है कि अक्खा समाज साथ में आकर, जैसे हर एक समाज हमारे साथ में, हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, अब महापौर की बारी है, तो मुंबई शहर भी हम पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। ये महापौर हम लोग किसी भी हालत में बिठाएंगे। और जैसे कि अनन्य पॉलिटिकल पार्टी जो उत्तर भारतीय समाज के ऊपर आंख रखे हुए है कि हमको उत्तर भारतीयों के साथ नज़दीक जाना चाहिए, ये चुनाव के लिए आ रहे हैं। हमारा तो नेचुरल संबंध है, तो हम चुनाव के लिए नहीं आ रहे, तो हमारे साथ में ही है। इसके लिए हमने बड़ा कार्यक्रम आज रखा है। आने वाले चुनाव में जनता किसके प्रति ज़्यादा केंद्रित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गजानन दुबे के साथ अरुण गुप्ता, समय नेशनल, मुंबई। ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। वक्त के साथ साथ इनका स्वाद और अंदाज भी बदल गया है। सीएम साहब को कईयों बार शुद्ध मराठी व्यंजन खाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन ये क्या, सीएम साहब देशी घी सनी बाटी चोखा खा रहे हैं और भोजपुरी भाषा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब खुद उत्तर भारतीयों के साथ मेज कुर्सी पर पंगत में बैठकर आटे के लोहे में चने का सत्तू भरकर देशी घी में सनी बाटी और आलू बैंगन के चटपटे चोखे का स्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं, हम उस उत्तर प्रदेश के हैं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और जितने भी उत्तर भारतीय लोग हैं, 1700-1800 किलोमीटर दूर मुंबई से बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, वहां से लोग मुंबई आए रोजगार, व्यापार के और अपने परिवार का भरण पोषण करने के। लेकिन मुंबई के विकास में उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ के लोगों के साथ मुंबई के विकास में पूरा साथ दिया। मराठी और महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के इस आयोजन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बाटी चोखा के साथ सीएम का संवाद का कार्यक्रम तो था, लेकिन सीएम ने किसी से कोई संवाद नहीं किया। समय नेशनल, मुंबई।